तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको मुख्यमंत्री बहन बेटी माई क्यू स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो है अपडेट देने वाले हैं, जो कि बहुत ही जरूरी है अगर आप जो है माई क्यू योजना का लाभ लेना चाहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले उसमें बात करते हैं हम कि इसमें जो डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। सबसे पहले उसमें से आता है कि झारखंड का आपको निवासी होना सबसे पहला अनिवार्य है कि वो झारखंड के निवासी हो। उसके बाद में जो दूसरा पॉइंट आता है उसमें आता है कि आवेदन के समय जो है महिला 21 साल की आयु पूर्ण कर चुकी हो तथा 50 साल से कम आयु की हो। दोस्तों यहाँ पर आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि 50 साल की जो उम्र की लेडीज होगी उनका जो है ये फॉर्म नहीं भरा जाएगा, क्योंकि 50 साल से कम की उम्र के लिए ये एप्लीकेबल है, 50 साल तक के या 50 साल से ऊपर के लिए ये फॉर्म एप्लीकेबल नहीं है। दोस्तों इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें आपको आवेदिका का आधार लिंक सिंगल बैंक अकाउंट हो। दोस्तों इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपका जो बैंक अकाउंट होगा वो सिंगल लिंक बैंक अकाउंट होना चाहिए, यानी कि आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए वो बैंक अकाउंट। और वर्तमान में जिसका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक नहीं है वो भी इस योजना का लाभ दिसंबर 2024 तक उठा सकते हैं, लेकिन इस अवधि के पश्चात आर्थिक लाभ प्राप्त करने हेतु बैंक खाता का आधार लिंक कराना अनिवार्य होगा। दोस्तों इसका मतलब ये है कि झारखंड सरकार आपको एक बड़ी राहत दे रही है, जिसमें से आपको अगर आपका बैंक अकाउंट लिंक है आधार कार्ड से तब तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक नहीं है तब भी जो है आपको सरकार दिसंबर 2024 तक जो है राहत दे रही है। तब तक जो है आपका बैंक अकाउंट अपने आधार कार्ड से आप लिंक करवा सकते हैं। नहीं तो होगा क्या कि उसके बाद से जो है आपका बैंक अकाउंट में जो है आधार कार्ड अगर लिंक नहीं पाया जाएगा तो आपका बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें जो है साफ लिखा गया है कि आवेदिका का जो है मतदाता पहचान पत्र होना चाहिए। दोस्तों इसका मतलब है कि एक वोटर आईडी जो है वो सबके पास होता है अगर आप झारखंड के नागरिक होंगे। दोस्तों उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें आवेदिका का आधार कार्ड होना चाहिए कि आवेदिका का जो परिवार है उसका जो है झारखंड सरकार के द्वारा जो कार्ड बनाए गए हैं, जैसे कि लाल कार्ड हो गया या पीला कार्ड हो गया या गुलाबी कार्ड हो गया या फिर कोई पृथक राशन कार्ड होता है, उसके बाद राशन कार्ड आदि जो भी आपके पास है वो कार्ड उसके पास होनी चाहिए, तभी जो है आप इसका लुत्फ उठा सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आपको ये बताएंगे कि किन किन स्थितियों में जो है आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। तो दोस्तों उसमें से सबसे पहला पॉइंट जो है उसमें ये लिखा गया है कि आवेदिका जो है स्वयं या उनके पति केंद्र या फिर राज्य सरकार अथवा केंद्रीय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विधिक निकाय, स्थानीय निकाय, शहरी निकाय तथा सरकार के सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में नियमित या फिर अस्थायी कर्मी, संविदा कर्मी, मानदेय कर्मी के रूप में नियोजित हो या फिर सेनावृत्ति के उपरांत पेंशन या फिर पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हो। दोस्तों ऐसे व्यक्ति को ये लाभ नहीं मिलने वाला है। और उसके बाद जो पॉइंट आता है जिनके परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान में या फिर भूतपूर्व में कभी भी सांसद या विधायक होंगे उसको भी इस योजना से कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला है। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है उसमें लिखा गया है कि आयकर अदा करने वाले परिवार, यानी कि किसी भी महिला का जो है उसका परिवार में कोई भी टैक्स पे करने वाला नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि परिवार का यहाँ बात हुआ तो परिवार में आखिर किसको किसको आप ले सकते हैं जो कि परिवार में आते हैं। दोस्तों जो भी एप्लीकेंट है, मान लीजिए पति पत्नी, तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज क्लियर करना बहुत ही जरूरी है कि परिवार में आखिर कौन कौन से सदस्य आते हैं। तो सबसे पहली बात है कि जैसे परिवार में मान लीजिए कि पति पत्नी है तो वो एक परिवार का सदस्य हो गए। दूसरा अगर बच्चे हैं उनके और वो नाबालिग है तो वो भी आपके परिवार में ही आएंगे। और अगर कोई हैंडीकैप्ड है, दिव्यांग बच्चे हैं तो वो भी आपके परिवार में ही शामिल होंगे, जो लेडीज है एप्लीकेंट है उसके परिवार में। तो इस बात से आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है कि अगर उसका कोई बेटा जो कि नाबालिग नहीं है अगर वो टैक्स पे करता है तो क्या उसके लिए ये मतलब लाभ मिलेगा या नहीं। तो दोस्तों उसके लिए टेंशन का जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको लाभ मिलेगा, क्योंकि वो नाबालिग बच्चे नहीं हैं। बच्चे होने चाहिए नाबालिग, तभी वो परिवार का हिस्सा होते हैं, अदरवाइज जो है वो परिवार का हिस्सा यानी कि परिवार में नहीं शामिल होते हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें आता है जिन लाभुकों को जो है महिला बाल विकास एवं समाज सुरक्षा विभाग झारखंड रांची द्वारा संचालित किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पूर्व से प्राप्त हो रहा हो उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा। दोस्तों बहुत सारी ऐसी महिलाएं होंगी जिसको जो है पहले से ही पेंशन मिल रहा होगा तो उसको यह लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ईपीएफ धारी आवेदक महिला के लिए है, जैसे कि जिसका मतलब ईपीएफ वो कटता है वो महिला जो है इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। दोस्तों अब जो मैं आपको बताने वाला हूं उसको आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। जैसे कि आप एप्लीकेंट है, आप जो है अप्लाई करने जा रहे हैं, उसमें से आपको क्या क्या जो है डॉक्यूमेंट उसमें लगाना है, अटैचमेंट में अटैच करके क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देना है
वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले उसमें आपको आपका वोटर कार्ड, सबसे पहले अपना वोटर कार्ड, उसके बाद दूसरा नंबर में अपना आधार कार्ड, उसके बाद जो आपका बैंक अकाउंट है जो आधार से लिंक है वो बैंक अकाउंट, उसके बाद एक पासबुक देना है आपको, सिंगल बैंक अकाउंट पासबुक होना चाहिए। उसके बाद आवेदिका का रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, उसके बाद आपको राशन कार्ड का भी जेरॉक्स उसमें लगाना है। उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट रिलेटेड जो है आपका जो घोषणा पत्र है, आपको एक घोषणा पत्र का पेपर उसमें अटैच करना है। दोस्तों अब हम ये जानते हैं कि इस योजना को किस तरह से जो है पूरे प्रखंड में किया जाएगा, वो चीज़ हम आपको बताते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जो है संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी और शहरी क्षेत्र के संबंधित अंचल पदाधिकारी दोनों जो है आवेदन ऑफलाइन यानी कि हार्ड कॉपी प्राप्त किया जाएगा। दोस्तों उसके बाद जो है प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मियों से जांच कराई जाएगी। उसके बाद उनके अनुशंसा के आधार पर प्रखंड या अंचल को आवेदनों की स्वीकृति ग्रामीण क्षेत्रों में प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्रों के अंचल अधिकारी द्वारा प्रदान की जाएगी। दोस्तों एक्सेप्ट करने के बाद जो है लाभुकों को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एसएमएस के द्वारा जो है सूचित कर दिया जाएगा कि आपका जो है एप्लीकेशन स्वीकृत किया जा चुका है। और दोस्तों आपको ये भी बता दें कि आधार कार्ड में जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वही वैलिड होगा, बाकी जो है आपका एज के लिए जो है कोई भी डॉक्यूमेंट्स वैलिड नहीं होगा। वैलिड के लिए आपको जो है आधार कार्ड का ही डॉक्यूमेंट वैलिड होगा, जो उम्र उसमें अपना लिखा हुआ है वही आपका वैलिड होगा। भविष्य में वेब पोर्टल विकसित होने की स्थिति में आवेदनों की प्राप्ति जो है वो स्वीकृति ऑनलाइन की जाएगी। आवश्यकता अनुसार सामाजिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा सेंट्रलाइज जो है पेमेंट भी किया जा सकता है। और दोस्तों आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि प्रत्येक माह की 15 तारीख तक आर्थिक सहायता राशि सभी लाभार्थियों के खाते में भेजी जाएगी। साथ ही उन सभी लाभार्थियों को खाते में भेजे जाने वाली आर्थिक सहायता राशि की जानकारी एसएमएस के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री की आवाज में वॉइस कॉल के माध्यम से उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी भेजी जाएगी। तो दोस्तों वीडियो अगर हेल्पफुल होगा तो मेरे वीडियो को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर इसी तरह के एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।